नमस्कार दोस्तों, मैं आईपी सिंह स्वागत करता हूं रॉयल मैथ क्लासेस पर। मैं आज आपको मैथ के कुछ नंबरों के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहला आता है एक क्या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है क्या नेचुरल नंबर। देखो क्या होती है नेचुरल नंबर। ऐसी संख्याएं जिनसे वस्तुओं को गिना जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे क्या हो 1 2 3 4 5 और एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नंबर दूसरी कौन सी होती है, पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। देखो इसमें क्या, प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एंड तक। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में होती है जिनसे हम किन्हीं वस्तुओं को गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। और पूर्ण संख्या होती है जब प्राकृतिक संख्या में हम शून्य को और मिला दें तो उन्हें क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्याएं। यानी कि इंटीजर्स में। ठीक है, ये क्या होती है, प्राकृतिक वे पूर्ण संख्याओं को ऋण व धन के रूप में लिखने पर वह पूर्णांक संख्याओं का समूह कहलाता है। ठीक है जी, यानी कि प्राकृतिक में पूर्ण संख्याओं को अगर हम ऋण में धन के रूप में लिख दें तो उनको क्या कहेंगे, हम पूर्णांक संख्याओं का एक समूह कहेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्या लिखी पहले, पूर्ण संख्याएं 1 2 1 2 3, नहीं, प्लस के 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 4 और प्लस के 5। ऐसे ही ऋण में लिख दो प्लस के माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 5। इन संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे, हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। अगली कौन सी होती है, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कैसे, 2 से, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 10 12।
ये शब्द क्या है, दो से विभाजित, पूर्णतः दो से विभाजित हो रही है, तो इन्हें क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, देखो इसे मैं रब कर रहा हूं, अगर आपने इन्हें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे देखो, यानी कि विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, ये क्या होती है, देखो ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, जित न हो, उन्हें क्या कहते हैं, हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखो 3 दो से विभाजित नहीं है, 5 7 11 13, ये क्या है, ये दो से विभाजित नहीं होती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। अगली है भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा भी किसी और नंबर से और संख्या से पूर्णतः विभाजित हों, भाजित हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो 4 है, 6 है, 8 9 12 15, देखो। ठीक है, ये ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो रही हैं। हमने पूछा आपसे क्या 3 भाज्य संख्या है, देखो 3 एक व स्वयं के अलावा किसी और नंबर से पूर्णतः विभाजित हो रही है, नहीं हो रही, तो ये भाज्य संख्या नहीं है। अगली है अभाज्य संख्या, संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। ठीक है, तो देखो ये क्या होती हैं, हाँ, ऐसी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी और संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, हम अभाज्य। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 11, क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। अब देखो दो किसी और से, 2 स्वयं से और एक के अलावा किसी और से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही, तो 5 है, 5 देखो स्वयं और एक के अलावा किसी और से विभाजित हो रही है, पूर्णतः नहीं हो रही, तो क्या बोलेंगे ना, अभाज्य संख्या। अगली है अभाज्य संख्या है, यानी कि को प्राइम नंबर। ऐसी संख्याएं जिनका में से एक हो, उन्हें क्या कहते हैं, हम, जैसे देखो 3 और 4, इनका में से क्या होता है, एक होता है।
17, 18, कोई भी संख्या देखो जिनका में से पे 1 होगा उन्हें क्या कहेंगे हम? सहभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखो आगे और संख्याएं हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे पॉइंट। अब देखो परिमेय संख्याएं, यानी कि रेशनल नंबर। देखो ये क्या होती है, इनकी परिभाषा हम क्या देख सकते हैं? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं हम? परिमेय संख्या कहते हैं। जबकि Q नॉट 0, यानी Q 0 ना होनी चाहिए, और ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। ठीक है, जैसे 0 हो गई, -2, 0, 2, 3, 4। ठीक है, अंडर रूट ये, ठीक है, 64। ये सब क्या है? आपकी परिमेय संख्याएं हैं। क्या ये बताओ, ये परिमेय संख्या है 0? हाँ, 0 परिमेय संख्या। क्यों? 0 के नीचे 1 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आप बताओ ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा है? Q बराबर क्या? 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब परिमेय। अब अगली है अपरिमेय संख्या है। यानी कि इरेशनल। ऐसी संख्याएं जो रूट से बाहर नहीं निकलती उन्हें क्या कहते हैं हम? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 11, अंडर रूट 5, ये सब क्या है? आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, मैंने आपको देखो आज मैथ के नंबर सिस्टम के यानी कि संख्या पद्धति के कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको कराई हैं आज, इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आगे मैं आपको सभी क्लासों का 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक मैं इसी चैनल पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।